बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रश्नावली व्रत में से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बड़े अंकों के हैं। इनमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो 3 प्रश्न कौन-कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एग्ज़ाम्पल है बेटा आपके बुक में। ये दे रखा है केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएँ TP और TQ खींची गई हैं। तो सिद्ध करो कि कोण PTQ इक्वल टू 2 कोण OPQ। ठीक है? अब ये तो हो गई हिंदी। अब चित्र में आपको जैसे हिंदी है उसके अनुरूप ये बुक में बना हुआ है। मैंने वो चित्र दिया है। ये एक सर्किल है जिसका केंद्र O है बेटा। ये बाहरी बिंदु T है। TP और TQ बेटा 2 स्पर्श रेखाएँ और मालूम है आपको कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हमेशा क्या होती है बेटा? इक्वल होती हैं यानी बराबर होती हैं बाहरी बिंदु से। और आपको ये सिद्ध करना है और ये बेटा जीवा है। तो आपको सिद्ध करना है कि PTQ यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये कोण OPQ इसका आधा है, इसका दुगना है। यानी ये कोण इस कोण का दुगना है। ठीक है? OPQ। ठीक है? अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन को करना क्या है? सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया। सबसे पहले मैंने लिया ट्रायंगल PTQ में। ठीक है? इसमें देखो TP जो स्पर्श रेखा है वो TQ के बराबर होगी, है ना? ये प्रमेय अनुसार, ये मैंने लिखा प्रमेय अनुसार। और क्यों बराबर होंगी उसका रीजन क्या है बेटा? कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो जो PTQ जो ट्रायंगल है ये एक समद्विबाहु बन गया। ठीक है ना? तो आप क्या लिखोगे? अतः ट्रायंगल PTQ एक समद्विबाहु हो गया। एक समद्विबाहु। समद्विबाहु क्यों है? क्योंकि ये भुजा भुजा के बराबर है। जब ये भुजा इसके बराबर है तो बेटा ये वाला कोण, ये देखो ये कोण, ये वाला कोण, इतना सा कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समद्विबाहु में आधार के कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है? तो अगर ये कोण अगर अपन x माने तो ये कोण ही बेटा x हो जाएगा। ठीक है? हो गई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या लेंगे? कोण P बेटा ये वाला प्लस कोण Q, ये कोण Q ये वाला प्लस कोण PTQ बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है बेटा? अब देखो ये अपने x माना है, ये भी x माना है, तो x प्लस कोण PTQ बराबर 180। अब ये हो जाएगा आपका 2x, है ना बेटा? तो हम क्या करेंगे? इसका करेंगे पक्षांतरण, तो ये बन जाएगा PTQ इक्वल टू 180 माइनस 2x। 2x हो क्लियर? इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब बेटा अब यहाँ पर आओ, देखो ये है रेडियस और ये है स्पर्श रेखा। तो मालूम है आपको कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पूरा कोण होगा ये 190 होगा। कौन कौन सा होगा? एक तो कोण x और एक कोण ये वाला जिसका नाम है OPQ। तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे। तो देखो कोण POQ, सॉरी ये PQ नहीं OPQ, सॉरी मैं गलती लिख दिया यहाँ पर, इसको काट देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखो कोण, चलो कोण भी काट देते हैं, थोड़ा ये बेकार लग रहा है। तो कोण OPQ प्लस कोण x बराबर 90। क्यों है? स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ। यहाँ पे लिखो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है।
ठीक बेटा। चलो चलो अब इसको कैसे करना है, कोण x को ही छोड़ो, ये हो जाएगा 90 माइनस कोण OPQ। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो बंदे, इस x की वैल्यू ये पूरी की पूरी ये वैल्यू आपके यहां रख देंगे ला करके। ठीक है, तो आप समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, कोण PTQ बराबर 180, ठीक है, माइनस ये 2, इस x की जगह पर ये आ जाएगा 90 माइनस कोण OPQ। सी बेटा, आगे आओ, कोण PTQ बराबर 180 माइनस ये खोलो तो ये 180, ये गुणा से हो जाएगा, ये माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 कोण OPQ। अब ये 180 से क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। ये आपका हो गया बेटा इति सिद्धम, यही आपको लेकर के आना था। ठीक है, देख लो PTQ बराबर 2 कोण OPQ, ये देखो आपको लेके आना था PTQ बराबर 2 कोण OPQ। क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आओ, प्रश्न नंबर देखो दूसरा, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध करो कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, चलो यहां आते हैं। अब देखो बेटा, एक भारी बिंदु ये रहा, 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 और भारी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अर्थात AP बराबर होगा AS के, BP बराबर होगा BQ के, CQ बराबर होगा CR के, DR बराबर होगा DS के। ठीक है, तो पहले लेंगे इस बिंदु से, तो क्या हो जाएगा, देखो आप देखोगे भारी बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान, तो AP जो है वो बेटा AS के बराबर होगा। ठीक है, अगला आओ, अगला देखो, जब AP बेटा AP बराबर AS तो आप लिखो यहां पर BP बराबर BQ, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, नीचे आओ, फिर आप लो बेटा DS, है ना, क्या लेंगे अपन DS, राइट। चलो DS लेते अपन, हाँ चलो DS सॉरी DR बराबर DS, इसको समीकरण 3 मानते हैं, DR बराबर DS। फिर लेंगे अपन RC बराबर CQ, ये समीकरण 4। आपको ध्यान यहां पर क्या देना है, देखो बेटा AP प्लस BP यानी AB बन जाएगा। अब AB के साथ क्या है CD, तो पहले इसको लोगे, पहले आप इस साइड DR बराबर DS, ठीक है, फिर आप लोगे RC बराबर CQ। ठीक है ना, अब देखो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर ये जोड़ेगा एक तरफ, तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, AP प्लस BP DR प्लस CR, यहाँ जोड़ो बेटा, AS के साथ जोड़ो बेटा DS, AS DS और यहाँ जोड़ो प्लस BQ प्लस CQ। ठीक है, देखो AP और BP बन के हो गया आपका EB, प्लस DR और CR मिलके हो गया आपका DC या CD, एक ही बात है। AS और DS मिलके बन गया आपका AD। ठीक है, फिर देखो BQ और CQ मिलके बन गया आपका प्लस BC। और देखो बेटा आपको ये चीज़ आपको ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई, तो यानी ये आपको लाना था, तो यहाँ पर लिख दो आप इति सिद्धम। ठीक है, अब एक लास्ट प्रश्न और है, काफी मोस्ट है, वो देखते हैं। देखो
सिद्ध करो कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक यानी 180 का कोण बनाती है। संपूरक यानी 180, ठीक है, आमने सामने भुजाएं। तो अपन एक तो ए बी और ये रहते हैं सी डी, तो इसको मैंने बेटा केंद्र से मिला दिया। ये कह रहा है वो बेटा, ये भुजा, ये, अर्थात ये कोण और ये कोण 180 लेके आना है अपने को, अर्थात ये केंद्र ओ हो गया। तो अपने को ये लेके आना है ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर 180 अपने को लेकर के आना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। ये स्पर्श बिंदु है पी क्यू आर एस, तो इनको ओ से मिलाया, पहले ओ को मिलाया पी से, फिर ओ को मिलाया क्यू से, ओ को मिलाया आर से और ओ को मिलाया एस से, और फिर इनको नामांकित किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने 8 कोणों में नामांकित कर दिया। ये रचना में लिखोगे, स्पर्श बिंदुओं पी क्यू आर एस को वृत्त के केंद्रों से मिलाया और नामांकित किया, ये आपके रचना में आएगा, ठीक है। ये अपने को बेटा सिद्ध करके लेके आना है, जो मैंने अभी आपको लिख के दिया बेटा, ठीक है। अब सीधा लिखते हैं अपन उत्पत्ति, यानी अपन इसको कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। देखो, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है बेटा, समान होती हैं, अर्थात ए पी बराबर किसके होगा, ए एस के, जैसे मैंने कहा है ना। इसके हिसाब से कोण 1 बराबर 8 के हो जाएगा, ठीक है। आप पहले यहाँ पे लिखो, समान भुजाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो, समान भुजाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी भुजा देखो इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, तो यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा बेटा कोण 8 के, इसको समीकरण 1 मान लो। 2 हो जाएगा 3 के, कोण 2 बराबर कोण 3 के, ये समीकरण आपको दूसरा बन जाएगा। 4 बराबर 5 के, कोण 4 बराबर हो जाएगा 5 के, इसको अपन समीकरण थर्ड मान लेते हैं। और 6 बराबर 7 की, और 6 बराबर हो जाएगा बेटा 7 की, ये आपका चौथा हो गया समीकरण, ठीक है। अब चलो बेटा, अब हम क्या करेंगे, सारों को जोड़ेंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 और सबका योग 360। इन सबका कोण का योग 360 को वृत्तीय कोण कहलाएंगे, यहाँ लिखेंगे वृत्तीय कोण। अब आपको चेंज कौन से नहीं करने, देखो 1 2 5 6 चेंज नहीं करने, 1 2 और 5 और 6 चेंज नहीं करने। क्यों नहीं करने, क्योंकि ए ओ बी में ये दोनों आ रहे हैं, सी ओ डी में ये दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों चेंज नहीं करने क्योंकि हमें ये लाना है। तो इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब चेंज करेंगे। तो 1 तो मैंने यूं के रख दिया, 2 भी यूं रख दिया, 3 किसके बराबर है 2 के, तो 3 की जगह 2 आ जाएगा। 4 किसके बराबर 5 के, तो 4 की जगह 5 आ जाएगा। 5 अपन चेंज कर ही नहीं रहे, 6 भी चेंज नहीं करने, 7 बराबर 6 के हो जाएगा, और 8 हो जाएगा 1 के बराबर, और सबका योग हो जाएगा 360, ठीक है। अब देखो 1 और 1 ये 2 बार, तो ये कोण 1 बार, ये 2 बार, कोण 2 भी 2 बार आ रहा है, कोण 5 भी 2 बार आ रहा है, कोण 6 भी 2 बार आ रहा है, और सबका योग 360, ठीक है। अब इनको 2 कॉमन ले लो, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा कोण 1 और यहाँ बच जाएगा कोण 2, यहाँ बच जाएगा कोण 5 और यहाँ बच जाएगा कोण 6, और सबका योग हो जाएगा 360। अब देखो बेटा, 1 और 2 की जगह लिख दोगे ए ओ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण ए ओ बी, 5 6 की जगह आ जाएगा सी ओ डी, ठीक है।
और ये चल जाएगा इसके बटे में, तो ये आ जाएगा 360/2। ठीक बेटा, अब अपन भाग लगाओ। AOB, यहाँ पे आ गया COD, और सबको योग 180, अर्थात ये अपने को प्रूव करके लेके आना था। ये हो गया सिद्धांत। तो ये आपके बेटा मोस्ट प्रश्न थे 3। धन्यवाद।